मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। मौजू तो वही है, लेकिन तारीख़ के हवाले से क्या सियासी चालें चली जाती हैं, मौज़ूआत को किस तरह इलेक्शन के मौके पर लाया जाता है, बहकाने की कोशिशें होती हैं, उसको एक एक करके समझने की ज़रूरत होती है। दरअसल मैं आप लोगों के सामने हिजाब के ताल्लुक़ से कुछ तारीख़ी बातें बयान करना चाह रहा था जो जहन में थी कि किस तरह 2018 में हिंदुस्तान के जुनूबी सूबे कर्नाटक में कौन सा मौजू निकाला गया, और उसके बाद साल 2004 में की भी बात करें तारीख़ के हवाले से कि ये इश्यूज़ जो मुसलमानों से वाबस्ता होते हैं वो किस तरह उठाए जाते हैं। उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना पसंद करूंगा कि नाज़रीन गिरामी, मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे सस्ता वोटर है। वो वोट देने के बाद आपसे सिर्फ अपनी सिक्योरिटी चाहता है भारत का। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाते हैं। साइकिल का पंचर लगाने को कहें तो कभी हिचकिचाते नहीं, और कभी हिंदुस्तान के सदर बन जाते हैं। फल बेचने को कहें, तरकारी बेचने के लिए कहें तो कभी हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन यही करते करते कभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। बिरयानी बनाने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं, और बनाते बनाते आईबी चीफ तक भी बन जाते हैं। रास्ते किनारे कबाब बना कर के लोगों को खिलाएंगे भी, और इलेक्शन कमिश्नर तक की भी पढ़ाई करेंगे। आर्मी चीफ बनने तक मेहनतें करेंगे। किसानी के लिए हर तरह की जो है कोशिशें करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कभी इसके लिए हुकूमत से अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे कि हमने आपको वोट किया है इसलिए फ़लाँ चीज़ में हमें ये दो वो दो। अपनी मेहनत से, वो चाहे छोटा काम हो, कोई भी काम दीजिएगा मुसलमान कर लेता है। भारत का बिलखुसूस पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक जो अहम तरीन एजाज़ माने जाते हैं वो मिले हैं। चाहे पंक्चर हो, मोटर वर्कशॉप में हो, किसी होटल के वेटर बनने तक हो, या फिर चेफ बनने तक हो, कहीं भी देख लीजिएगा ये शख्स आपको ज़रूर मिलेगा अपनी ख़ास शनाख्त के साथ। लेकिन वो मिसाइल बनाने तक के लिए भी चला जाएगा, अपनी ज़मीर से कभी समझौता नहीं करेगा। फिल्म में चले जाएं, फ़न में चले जाएं, अदब में चले जाएं, मौसीक़ी में चले जाएं, कौन सा ऐसा मैदान है जिस मैदान में इसने अपनी सलाहियतों को नहीं मनवाया। लेकिन कभी इसके बदले में या अपने वोट देने के बदले में सिवाय सिक्योरिटी की कोई चीज़ हुकूमत से नहीं मांगा। यही वजह है कि जितनी भी हुकूमतें आईं इनकी इस बेवकूफ़ी को समझते रहीं और इसको किनारा करते रहीं। हिजाब की वजह से मैं चाह रहा था कि तारीख़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूँ। नाज़रीन गिरामी, तो दौरान मुताला इफ्तिखार गिलानी का एक मज़मून मिला जो मेरे जहन में मौजूद बहुत सारे सवालों के जवाबात तो मिल ही रहे थे, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता था वो बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचा कि आज मैं आपसे कुछ मखसूस वक्त लूँ और उन तफसीलात को आप लोगों के सामने रख कर के ये कह सकूँ कि कहाँ से इब्तिदा होती है और ये मसला कहाँ तक आगे बढ़ेगा। नाज़रीन गिरामी, गिलानी साहब का मानना है, वो लिखते हैं, मुझे याद है कि 2008 में जब हिंदुस्तान की जुनूबी सूबे कर्नाटक जो उस वक्त हिजाब की वजह से ख़बरों में है, में असम्बली इंतखाबात का बिगुल बज चुका था 2018 में, तो उसी रियासत के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक मुक़्तदर लीडर आनजहानी आनंद कुमार, जो पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर भी थे, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की हिकमत अमली वगैरह पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये वसी हाल दो ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में वाक़ है,
और यहाँ साल में एक बार बजट सेशन के आगाज़ में सदर ममलिकत ऐवानों की मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं। बकिया दिनों में ये आपसी गुफ्तगू, जोड़ तोड़, सियासी चालों की बिसात बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि 15 साल तक मुसलसल पार्लियामेंट कवर करने वाले सहाफ़ियों और मुख्तदर एडिटरों के लिए भी उसके दरवाजे खुले होते थे, इसलिए यहाँ आमतौर पर वज़ीरों और लीडरों को कैमरों की चकाचौंध से दूर ऑफ रिकॉर्ड सियासी मौज़ूआत और मुल्क के हालात पर बहस मुबाहसा और इत्तलाआत का तबादला करते हुए देखा जा सकता था। जब अनंत कुमार से पूछा गया कि बीजेपी किस एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है, तो उन्होंने एतराफ़ किया कि पोलराइजेशन हमारा हथियार है। तामीर और तरक्की के नाम पर कहाँ आवाम हमें वोट देते हैं। और उन दिनों शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदू शिद्दत पसंदों की जद में थे। कांग्रेस के एक लीडर रहमान खान टीपू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। उस वक्त के कांग्रेसी वजीर आला सिद्धारामैया ने टीपू सुल्तान की बरसी मनाने का ऐलान किया था। अनंत कुमार का कहना था कि इशू हमारी इंतखाबी मुहिम के लिए ग़िज़ा है और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पोलराइजेशन की इस हथियार ने असम्बली में बीजेपी की सीटों की तादाद 40 से बढ़ाकर की 104 कर दी। साल 2004 में जब कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने पार्लिमानी इंतखाबात में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत को शिकस्त दी, उस वक्त बीजेपी के सरबराह और मुल्क के मौजूदा नायब सदर वेंकैया नायडू ने वाशगाब अल्फाज में कहा कि इंतखाब उनकी पार्टी ने तामीरी इशूज़ यानी इंडिया शाइनिंग के नारे पर लड़ा था, मगर इस शिकस्त ने उनको एहसास करा दिया है कि आवाम को जज्बाती इशूज़ को लेकर ही लुभाया जा सकता है। तब से बीजेपी ने इख्तिदार के गलियारों तक पहुँचने और कुर्सी को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए 3 आजमूदा हथियारों का इस्तेमाल किया। वह है गाय, मुसलमान और पाकिस्तान। साल 2014 से अभी तक गाय की हिफाजत के नाम पर 80 के करीब हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में 50 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। उसकी वजह से देही इलाकों में दूध न देने वाली गायों को किसान अपने घरों से भगाकर आज़ाद छोड़ देते हैं, जो रातों को फसलों को नुकसान पहुंचाने का मूजिब बनती है, क्योंकि गाय की तबई उम्र 20 साल होती है, इसमें वो सिर्फ 7 साल तक ही दूध देती है। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय इलाके में रिहाइश पजीर मेरे एक साथी के मुताबिक रातों को अब गायों के खौफ से देही इलाकों में बारी बारी पहरा देना पड़ता है, इसलिए अब गाय का इशू ठंडा हो चुका है। पाकिस्तान की इशू को शायद या तो आइंदा के लिए रखा गया है या इसमें सिफारती कबाहतें बीच में आने से उसको इस तरह भुनाया नहीं जा रहा जिस तरह पुलवामा में फौज पर हमले के बाद 2019 में उसका इस्तेमाल किया गया था। इस वक्त हिंदू शिद्दत पसंद और उनकी सियासी तंजीम बीजेपी मुसलमान कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ही अपने इंतखाबी हल्क़े वाराणसी में तारीख़ी शख्सियात औरंगज़ेब और सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद सालार मसूद गाज़ी का नाम लेकर और उनको मतऊन करके इलेक्शन को हिंदू बनाम मुसलमान करके प्यादों को शह दी थी। लखनऊ शहर के एक मुख्तदर सहाफ़ी हिस्साम सिद्दीकी के मुताबिक हिंदू शिद्दत पसंदों की मुरब्बी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुसलमानों के खिलाफ अक्सर तरह तरह के तजुर्बे करती रहती है ताकि आम हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी की हिमायत में पोलराइज किया जा सके। एक नए तजुर्बे के तौर पर इस वक्त हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक के उडुपी कस्बे से हुई, जहां गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में आधा दर्जन मुस्लिम लड़कियों को दिसंबर में क्लास में जाने से रोका गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। उसको हल करने के बजाय सूबे की बीजेपी हुकूमत ने 5 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी करके तमाम स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। इसमें बताया गया कि अमन, भाईचारा, नज़्म व नस्क और फिरका वाराना हम आहंगी बिगाड़ने वाले कपड़े स्कूल कॉलेजों में नहीं पहने जा सकते। अब बताइए कि हिजाब से किस तरह नज़्म व नस्क और फिरका वाराना हम आहंगी ख़राब हो रही थी, जो अब तक नहीं हुई। जो लोग हिजाब की मुखालिफत कर रहे हैं, यही अफराद लड़कियों के मगरिबी लिबास पहनने और वैलेंटाइन डे पर नौजवान जोड़ों को भी निशाना बनाते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि हिंदू ख़वातीन जो घूंघट में रहती हैं तो उसको भी उतार फेंक दो। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह तो इतनी दूर की कोड़ी लेकर आ गए कि उन्होंने कहा कि हिजाब के ज़रिए कुछ लोग मुल्क में इस्लामिक स्टेट को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। इधर बीजेपी की ज़ेर क़यादत दीगर सूबाई हुकूमतें भी हिजाब पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही हैं। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें बड़ी तादाद में हिजाब के खिलाफ एहतिजाजन तलबा को भगवा अंगोछे तकसीम कर रहे हैं। करने का वो मंजर आपने देखा, उन्हें भगवा पगड़ी पहनाकर कॉलेज भेजा गया। छोटे छोटे बच्चों तक को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगर मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने या उनके लिए तालीम और नौकरियों की फराहमी आसान बनाने के लिए पर्दे की मुखालिफत उनका मकसद होता तो शायद हज़म किया जा सकता था, मगर ये लव जिहाद से शुरू होकर शहरियत कानून, तब्दीली मज़हब पर पाबंदी कानून, गाय के नाम पर हुजूमी तशद्दुद और ऐसे अनगिनत इक़दामात का तसलसल है जिससे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बताया जा रहा है कि उनके लिए यहाँ जगह नहीं है और अगर रहना है तो दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत में रहना होगा। साल 2017 में गिलानी लिखते हैं कि मेरे एक साथी खातून रिपोर्टर श्वेता देसाई ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा वज़ीर आला योगी महंत आदित्यनाथ के हल्के इंतखाब गोरखपुर और खुशीनगर का दौरा किया था। वापसी पर उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस इलाके में मुस्लिम लड़कियों के अगवा और गायब कर दिए जाने की सैकड़ों वारदातें पुलिस स्टेशनों की फाइलों में बंद हैं। कुशीनगर जिसको कहा जाता है, इसका यह भी कहना था कि अक्सर उन लड़कियों का शुद्धिकरण करके उनकी शादियां हिंदू नौजवानों के साथ करा दी जाती हैं। बंगाली पट्टी बंजारिया गांव की 17 साला आसिमा ने बताया कि अगवा करने के बाद उस पर एक हिंदू लड़के के साथ शादी करने के लिए दबाव डाला गया, मगर वो किसी तरह उनके चुंगल से भाग गई। खातून रिपोर्टर ने बताया कि सिर्फ उस एक गांव में 9 ऐसे खानदान हैं जिनकी लड़कियों को अगवा करके बाद में ज़बरदस्ती की शादियां करा दी गई। चोपियारामपुर गांव में जुबेदा अब अमीशा ठाकर के नाम से एक हिंदू खानदान में जिंदगी गुजार रही है। उसके शौहर अरविंद गांव के मुखिया ठाकर के साहिबजादे हैं। माथे पर बिंदी सजाए और हिंदुआना ड्रेस में मलबूस अमीशा ने रिपोर्टर को बताया कि जब वो 13 साल की थी तो ठाकरों ने उसको घर से उठाकर अगवा किया था। मशरक़ी उत्तर प्रदेश का इलाका काफ़ी पसमानदा और बदहाली का शिकार है। अक्टूबर 2016 को हबीब अंसारी ने अपनी बेटी नूरी के अगवा में मुलव्वस 4 हिंदू लड़कों के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में दायर की। 2 साल कबल नूरी को गोरी श्री राम गांव से अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। नूरी ने मजिस्ट्रेट के सामने हिंदू युवा वाहिनी से वाबस्ता 4 अफराद की शनाख्त भी की, जिनमें एक नाबालिग लड़का भी था। बताया जाता है कि आदित्यनाथ के कारकुनों ने अंसारी पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद उसको गांव में दोबारा रहने और खेती करने की इजाज़त मिल गई। 5 साल कबल जब मैं उत्तर प्रदेश के इंतखाबात को कवर कर रहा था, गिलानी लिखते हैं, तो कॉलेज के प्रोफेसर जो समाजवादी पार्टी के सरबराह के करीबी रिश्तेदार थे बता रहे थे कि वो मोदी के बदतरीन मुखालिफिन में है, मगर एक काम उसने बहुत अच्छा किया, वो ये है कि उसने मुसलमानों की अकल ठिकाने लगाई है और उन्हें किसी हद तक कंट्रोल में रखा है। हिंदुस्तान के अक्सरियती तबके को बावर कराया गया है कि मुसलमानों ने या तो मुल्की वसाइल पर कब्जा किया हुआ है या उनके जरिए अदा किए गए टैक्सों पर ही वो जिंदा है। ये मजहबी मुनाफरत का दूसरा मरहला है जो फिस्तायत के जुमरे में आता है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा यूरोप में दूसरी आलमी जंग से कबल यहूदियों के खिलाफ आम था। हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत उभारने का काम निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ। हिंदू कौम परस्तों की मुरब्बी तंजीम RSS की ज़ैली तंजीमों से वाबस्ता 6000 से ज़ायद स्कूल सरकारी इमदाद पर चलते हैं। उनमें मासूम जहनों को मजहबी लिहाज से मसमूम किया गया। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में शिशु मंदिर हैं जहां नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग की गई। यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे मुतासिब नहीं होंगे तो क्या होंगे। ऐसे इदारों से तालीम याफ्ता अफराद ही आगे चलकर मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ हवालों से मजहबी तासुब फैलाते हैं। इसकी एक झलक हिंदुस्तानी मीडिया में भी साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस ने 2003 में शिमला में मुनक़िद किए गए अपने एक इजलास में फ़ैसला किया था कि वो मुल्क से मजहबी मुनाफरत व मबनी मवाद ख़त्म करने के लिए काम करेगी, लेकिन 10 साल तक इख्तिदार के मज़े लूटने के बावजूद वो अपने इस फैसले पर अमल दरामद न कर सकी। साल 2014 में कश्मीर में इंतखाबात की कवरेज के दौरान मैंने देखा कि जम्मू के मुस्लिम अक्सरियती इलाके चिनाब वैली में दुश्वार गुजार और इंतहाई दूर दराज इलाकों में RSS के वर्करों ने डेरा डाला हुआ था। कारपोरेट और दीगर सेक्टरों में आला ओहदों पर फाइज अरकान राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हत्ता कि केरला से ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर 1 साल की छुट्टी लेकर देहातों में रात दिन हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे। मिसमार शुदा बाबरी मस्जिद की जगह पर आलिशान राम मंदिर की तामीर के बाद मुसलमानों को मजीद किनारे लगाने और वोट बटोरने के लिए RSS का निशाना अब 1991 का इबादत गाहों का कानून है, जिसकी रूह से बाबरी मस्जिद को छोड़कर बकिया इबादत गाहों की 1947 वाली हैसियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इस कानून को कलादम कराने के मुतालबे में तेज़ी आने का अंदेशा है, इसीलिए बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के कज़िये को हवा दी जा रही है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि उसे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 17वीं सदी में तामीर कराया था, लेकिन तारीख़ी तौर पर इस बात साबित नहीं है, क्योंकि बाज़ मखतूतों के मुताबिक मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के अहद हुकूमत में भी ये मस्जिद मौजूद थी।
ये जामे मस्जिद शहर के कल्ब में दरियाए गंगा के किनारे ललिता घाट के करीब वाक़ है और इस शहर से गुजरने वाली ट्रेन से भी इसका दूर से नज़ारा किया जा सकता है। मथुरा की शाही ईदगाह और मस्जिद के बारे में भी बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का हिस्सा है। ये दोनों ही कदीम मसाजिद हैं जहाँ मुसलमान बरसा बरस से नमाज़ें पढ़ते आए हैं। बनारस की इस मस्जिद के बारे में मौरखों का कहना है कि आसाम पर फौजकशी के वापसी के बाद जब औरंगजेब की फ़ौजों ने शहर में पड़ाव डाला तो उसके राजपूत कमांडरों की बीवियाँ मंदिर में पूजा करने के लिए गईं। रात तक जब गुजरात के कुछ इलाके के महाराणा ज्ञान सिंह की रानी और उसकी 2 दासियां वापस नहीं लौटी तो अगली सुबह मंदिर के तहखाने की तलाशी के दौरान ज्ञान सिंह ने दीवार से लगे भगवान गणेश के बुत को जोड़ डाला तो उसके नीचे तहखाने को जाती सीढ़ियां नजर आईं। नीचे जाकर पता चला कि कुछ की महारानी अधमूवी पड़ी थी और उसके कपड़े तार तार थे। औरंगजेब ने केस कच्छ के राजा के हवाले कर दिया, जिसने मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों को इहाते के अंदर ही मौजूद कुएं में फेंकवा कर ऊपर से कुआं बंद करा दिया और उसके ऊपर मंदिर को असर-ए-नौ तामीर करा दिया। मुगल बादशाह को खुश करने के लिए इस मंदिर की दीवार से मुत्तसिल एक मस्जिद भी तामीर कराई, मगर कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई क्योंकि ये पहले से ही मौजूद थी। ये हिंदुस्तान में वाहिद मस्जिद है जो अपने संस्कृत नाम यानी ज्ञान वापी यानी इल्म का कुआं के नाम से मौसूम है। हिंदुस्तान के मशहूर दानिश्वर और मारूफ सहाफ़ी सईद नकवी ने चंद साल कब्ल शाही अपनी किताब बीइंग द अदर में लिखा था कि वो अब अपने आप को गैर महसूस करते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम मुसलमान का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के हालिया सूबा इंतखाबात कवर करने वाले सहाफ़ियों का भी कहना है कि मुसलमानों में तालीम और तरक्की के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़्यादा घर कर गया है, जो एक ख़तरनाक अलामत है। किताब के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमान एक ट्रायंगल यानी मुसल्लस में फंसे हुए हैं और उसके 3 ज़िला कुछ इस तरह हैं: हिंद, मुस्लिम भारत, पाकिस्तान और कश्मीर। इन तीनों को हल किए बगैर मुसल्लस का मसला हल नहीं होगा, मगर पाकिस्तान से अगर सुलह हो जाए तो हिंदू इंतहा पसंदों के पास सियासत करने के लिए इशू ख़त्म हो जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ मुसलमान अपने खौल में सिमटता जा रहा है। गैर फ़िरक़ा परस्त हिंदू भी भोंचका रह गया है। उनका कहना है कि जहाँ कहीं मुमकिन होता है वो सेकुलर की इस्तिलाह से इज्तिनाब करते हैं क्योंकि इसी की हुर्मत को बहुत ज़्यादा पामाल किया गया। अलमिया तो ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई है जिस पर हिंदू कौम परस्ती तामीर की जा रही है। अभी कोई मामूली इत्तिफाक नहीं कि हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया जाता रहा है। अक्सरियती फ़िरक़े को उन बेगुनाहों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं, गोया फ़र्ज़ कर लिया गया है कि कानून के ख़िलाफ़ कोई शहादत ना हो तब भी वो मुजरिम है। पसमानदा मुस्लिम बस्तियों में रहने वालों के अंदर सिलकती हुई शिकायतों से जहनों के अंदर खलीज तक़वियत पाती है। नकवी का मजीद मानना है कि इन पर एक और हकीकत मुनकशिफ हो गई कि जहाँ कोई मुसलमान आला ओहदे तक पहुँचता है वो अपनी कम्युनिटी के अफराद की मदद करने से मुँह मोड़ता है, मबादा इस पर फ़िरक़ा परस्त होने का लेबल न लगा दिया जाए। हाल ये है कि पिछले 4 सालों में दिल्ली में औरंगज़ेब रोड का नाम तब्दील हो गया, गोरखपुर का उर्दू बाज़ार हिंदू बाज़ार हो गया, हुमायूं नगर अब हनुमान नगर हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद पर तारीख़ी मुग़ल सराय शहर दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया और मुग़ल शहंशाह अकबर का बसाया हुआ इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, फैज़ाबाद अयोध्या हो गया है, हरियाणा का मुस्तफ़ाबाद अब सरस्वती नगर हो गया है, अहमदाबाद को अब करुणावती नगर और फिरोज़ाबाद को चंद्रा नगर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। लोग कहते हैं तारीख़ मिटाई नहीं जा सकती, मगर यहाँ तो तारीख़ मस्ख़ हो रही है। ये मिटते हुए नाम, मस्ख़ होती तारीख़ मुसलमानों की आने वाली नस्लों से खुद एतमादी छीन कर एहसास कमतरी में धकेल देगी, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि मुसलमानों के शानदार माजी की झलक थी जो साबित करती थी कि मुसलमान इस मुल्क में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सादार और उसकी तारीख़ का हिस्सा थे। लेकिन शायद गैर महसूस तरीके से 15वीं सदी के अवाखिर की स्पेन के वाक़यात दोहराए जा रहे हैं। मुसलमानों की सियासी हालत इस कदर नागुफ्ता भी है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुसलमान उनके उम्मीदवार को वोट नहीं देता, इसलिए उसे उनकी कोई परवाह नहीं। उसके लीडरों की कोशिश होती है कि मुस्लिम वोट तकसीम और हिंदू वोट एकजा हो जाए। वक्त का तकाजा है कि वज़ीर आज़म मोदी और उनके पार्टी के लीडरान अपने ज़मीर से सवाल करें कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों को खौफ की नफ्सियात में मुब्तला रख कर हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। नाज़रीन इकराम, ये हक़ाइक़ हैं, क्या मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में इस मज़मून के हवाले से पेश करने की कोशिश हुई थी। सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ ताकि आपको एहसास हो कि ज़मीनी सतह के असल बीमारियाँ क्या हैं और हमें किस तरह इस पर काम करना है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।